हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। अपने वीडियोस लेक्चर में हमने औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। टॉपिक के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। औसत से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उन सब चीजों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। हम हर एक वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस यानी औसत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं। इनके आने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि एवरेज पर ही बेस्ड है उनकी प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत जो है वो 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। यानी 5 संख्याओं का जो औसत है वो हमें दिया गया है कितना, 18। एक संख्या छोड़ देने पर औसत जो है वो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या हमसे पूछा है कि क्या होगी। तो आप सबको पता है कि औसत जो होता है यानी औसत का फार्मूला अब तक आपको याद भी हो गया होगा कि औसत जो होता है वो परिमाणों का योगफल यानी सम ऑफ क्वांटिटीज। इसका मतलब है कि उसमें जितने भी परिमाण होंगे, जितनी क्वांटिटीज होंगी, उन सबका सम, परिमाणों का योगफल, और उसे भाग कर दिया जाता है किससे, परिमाणों की संख्या से। तो यहां से जो रिजल्ट निकल कर आता है उस रिजल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। यहां से एक और फार्मूला हमने इसी फार्मूले को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया कि परिमाणों का अगर योगफल निकालना हो, यानी जितने भी परिमाण है उनका अगर हमें योगफल निकालना हो तो परिमाणों का योगफल जो होता है वो होता है क्या, औसत। और इस औसत में करते क्या है कि परिमाणों की संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी परिमाणों की संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, परिमाणों का कुल योगफल मिल जाता है। तो यहां देखिए परिमाणों की संख्या 5 यानी 5 संख्याएं ली गई हैं, उनका औसत 18 है। तो अगर 5 संख्याओं का हम योगफल निकालना चाहें, 5 संख्याओं का योगफल अगर हम निकालना चाहें तो 5 संख्याओं का योगफल हो किया जाएगा इस फार्मूले से। औसत यानी औसत कितना है, 5 संख्याओं का 18। उस औसत में परिमाणों की संख्या यानी 5 संख्याएं हैं तो परिमाण 5 ही हुए, तो 5 से गुणा कर दीजिए। आप सबको पता है 18 और 5 का गुणा करने पर गुणनफल जो होगा वो 90 होगा। फिर बोला कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। 5 संख्याएं, एक संख्या अगर छोड़ दें तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 4। तो 4 संख्याओं का औसत क्या है, 16। तो फिर 4 संख्याओं का अगर योगफल निकालें हम तो 4 संख्याओं का योगफल कितना होगा, औसत। 4 संख्याओं का औसत यानी एक संख्या छोड़ देंगे तो 4 संख्या बचेंगी ना, तो 4 संख्याओं का औसत कितना, 16। इस लाइन को अगर इस तरीके से देखें कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16, इस लाइन को अगर इस तरीके से पढ़ा जाए कि 4 संख्याओं का औसत क्या है, 16, क्योंकि 5 संख्याएं हैं उसमें से एक संख्या छोड़ने पर कितनी संख्याएं बचेंगी, 4। तो इस तरीके से 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, औसत 16 है और परिमाणों की संख्या आप कितनी हो गई है, 4। तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। अब एक चीज देखिए, 5 संख्याओं का योगफल है कितना, 90। 4 संख्याओं का योगफल है कितना, 64। तो जो छूटी हुई संख्या है वो इनके अंतर के ही तो बराबर होगी। जैसे मान लीजिए अगर 5 संख्याएं ए बी सी डी ई हैं, इनका योगफल कितना, 90। अब इनमें से अगर 4 संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 संख्याएं, इनका योगफल क्या है, 64। तो जो छूटी हुई संख्या ई है वो संख्या कैसे मिलेगी, इसको अगर हम इधर भेजें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 64। इसका मतलब अगर 90 में से हम 64 का अंतर निकालें तो छूटी हुई संख्या आ जाएगी। इसलिए छूटी हुई संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 90 में से 64 को माइनस कर दीजिए। अब 90 में से 64 को जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 26 आएगा। यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर कितना लिख दी गई है, 23 ली गई है, शुद्ध औसत क्या है। इस क्वेश्चन को भी चलिए जल्दी से कर लेते हैं। लिखा गया है कि 50 संख्याओं का औसत कितना, 36। बाद में पता चला कि जब 50 संख्याएं लिखी गई उनमें से एक संख्या 48 है और उस 48 के स्थान पर कितना लिया गया, 23।
यानी लेना कितना था 48 और ले कितना लिया गया 23, यानी संख्या 48 लिखना था, जबकि 48 के स्थान पर 23 संख्या लिख दी गई है। शुद्ध औसत आपको ज्ञात करना है। तो 50 संख्याओं का योगफल अगर आप निकालें तो 50 संख्याओं का योगफल हो कितना जाएगा, इसी फार्मूले से, परिमाणों का योगफल। औसत यानी 50 संख्याओं का औसत दिया है 36 और परिमाणों की संख्या है 50, गुणा कर लीजिए तो 5 और 6 का गुणा कितना होगा 30, 5 6 30, फिर 5 और 3 का गुणा 15, 15 3 होता है 18, एक जीरो यहाँ पर पहले से, तो 1800, यानी 50 संख्याओं का योगफल कितना आ गया 1800। अब देखिए ये जो संख्या 50 संख्याएं लिखी जाएंगी, जब आप परिमाणों का औसत निकालते हैं तो औसत बराबर परिमाणों का योगफल बटे परिमाणों की संख्या। अब परिमाणों के योगफल में आपको हर एक संख्या 50 संख्याएं उनको जोड़ना पड़ेगा, इससे संख्या कुछ भी हो सकती है, उसको जोड़ना पड़ेगा कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या धन तीसरी संख्या। उसमें क्या था कि जो संख्या 48 थी उसके स्थान पर धन करके कितना लिख दिया गया 23, जबकि लिखना था धन 48, जबकि उसके प्लेस पर हो गया कितना धन 23। अब कितना कम हो गया, तो जो कमी है संख्या में, जो संख्या में कमी आई, या योगफल में कमी मान सकते हैं आप, संख्या नहीं बल्कि योगफल में कमी, क्योंकि हमें लिखना क्या था, वास्तव में हमें 48 चाहिए था पर हमने लिख दिया 23, है कि नहीं, तो फिर योगफल में कमी हो जाएगी ना, तो यहां योगफल में कमी, तो योगफल में कमी कितनी है 48 में से 23 माइनस कर दीजिए, अभी 8 में से 3 जाएगा कितना आएगा 5, 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 25, यानी ये जो योगफल हमने 50 संख्याओं का योगफल लिया है 1800, इनमें जो हमने 50 संख्याएं ली हुई हैं उनमें हमने 23 लिया हुआ है, जबकि हमें लेना कितना था 48। जब हमने 23 लिया तो संख्याओं का जो योगफल आया 50 संख्याओं का, उसमें कुछ कमी हो जाएगी ना, क्योंकि 48 लेना था, तो 48 जाहिर सी बात है 25, 48 जो है वो 25 ज्यादा ना 23 से, हमें 48 लिखना था बल्कि हमने लिख लिया 23, तो फिर संख्याओं के योगफल में ये जो योगफल हमने निकाला उसमें 25 की कमी है। अब अगर इस 25 को हम यहाँ ऐड कर दें, इस 25 को क्या कर दें यहां जोड़ दें जो कमी है, तो 5 2 यानी 18, तो वास्तव में जब हम 48 लिखकर जोड़ते 50 संख्याओं को तो योगफल कितना आता 1825 आता। अब अगर हमें औसत निकालना है तो आप सबको पता है कि औसत जो होगा वो कुल परिमाणों का योगफल बटे परिमाणों की संख्या तो बदलेगी नहीं क्योंकि 50 संख्याएं ही हैं। अब इसे भाग कर लीजिए तो 5 ढाई में होता है 50, 5 तिया 15, 3 18, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 5 तिया 15, यानी 73 बटे कितना 2। आप इसे भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 1 7, 2 6 12, 1 13, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी 36.5 आएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर इस तरीके से करने में प्रॉब्लम है तो आप 73 को 2 से भाग करिए, 2 तिया 6, 2 6 12, 1 आया तो अभी कटेगा नहीं, दशमलव जैसे लगाएंगे 1 0 बढ़ जाता है, फिर 2 25 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 36.5 आ गया। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस, एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब तक हमने कई तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है अपने इस सीरीज में, ठीक है। जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आपके कोई सुझाव है या आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।